हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं अभी इस वक्त आप किस एनर्जी में हो, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, आप दोनों की एनर्जीज़ क्या है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, क्या एनर्जीज़ में हो आप, क्या सोच रहे हो इस रिश्ते के लिए। अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हो आप, किस एनर्जी में हो। क्या सोच रहे हो आप, किस एनर्जी में हो आप। किस एनर्जी में आप। ओवरऑल एनर्जीज क्या है आपकी, ओवरऑल क्या सोच रहे हो आप, ओवरऑल एनर्जीज माइंडसेट आपका क्या है। सो अगर आपकी एनर्जीज की बात की जाए तो हमारे पास स्वॉर्ड्स बहुत सारे आए हैं। तो हैवी एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो सकते हो, बहुत ज़्यादा एक ओवर रैशनल अप्रोच कह लीजिए, हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट रखने की कोशिश कर रहे हो, या चीज़ों में बहुत गहराई से चीज़ों को खोजते नज़र आ रहे हो कि क्या चीज़ें हैं। इंटेलेक्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि एनर्जी होती है ना जहाँ पर इंसान सोचता बहुत ज़्यादा है, कुछ भी एक्शन लेने से पहले या जो चीज़ें हुई हैं उसके बारे में जो बहुत गहराई से जो सोचने की एनर्जी होती है। और साथ में सोर्स है तो एक हैवीनेस है यहाँ पर, कह लीजिए थोड़ा सा सैटर्न का इम्पैक्ट यहाँ पर हैवी है, शनि का इम्पैक्ट जो होता है ना कि जो भी चीज़ें चल रही हैं, डिलेज हैं, चैलेंजेस है, सफरिंग है, वो सब चीज़ें आपको काफ़ी डिस्टर्ब कर रही हैं। पेंटिकल्स है और सोर्स है। तो राशियों में तो हमारे पास हो गया जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। और हमारे पास प्रोमिनेंटली लिब्रा, तुला राशि थोड़ी परसेंटेज है, एक्वेरियस, कुंभ राशि है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो सारे ही एलिमेंट्स, सभी राशियां यहाँ पर हैं अभी। और अगर नंबर्स की हम बात करें तो हमारे पास 8 की वाइब्रेशन है, 8 नंबर अगेन शनि का हो जाता है, सैटर्न का काफ़ी ज़्यादा यहाँ डोमिनेंस लग रहा है। दूसरा यहाँ पर नंबर है 11 की वाइब्रेशन आई है, किसी तरह की कुछ नई शुरुआत या कुछ साइकिल से बाहर निकल रहे हो। एंड 2 भी है, तो एक इमोशनल इम्बैलेंस की सिचुएशन फेस कर रहे हैं इस समय। और अगर अल्फ़ाबेट्स की भी बात करें तो यहाँ SWROD STAH FCE UNE WHEL QJDGEMNT, ये सब इनिशियल्स हो सकते हैं आपके। यहाँ पर आपके लिए 8 महीने, पिछले 8 हफ्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहे हो सकते हैं। एक साल कह लीजिए, या जनवरी मंथ आपके लिए बहुत, या अक्टूबर मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हो। एंड और फरवरी मंथ भी है, तो फेब लगा लो, या पिछले 2 महीने 2 हफ्ते। तो इस तरह से आप इन नंबर्स को कनेक्ट कर सकते हो खुद के साथ। क्या एनर्जीज है यहाँ, एक बहुत मेजर चेंज से आप गुजर रहे हो, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, साथ में जजमेंट आया है। ठीक है, एक बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में आता नज़र आ रहा है, जैसे डेस्टिनी शिफ्ट होती नज़र आ रही है। डेस्टिनी में एक शिफ्ट नज़र आ रहा है यहाँ पर, जहाँ पर आपके भाग्य में कुछ पॉजिटिव वे में चीज़ें होती नज़र आ रही हैं। पॉजिटिव क्यों, हैवी एनर्जी होते हुए भी स्टार है, तो एंड एस ऑफ सोर्ड्स है, तो किसी तरह की क्लैरिटी है, एंड कुछ मैनिफेस्टेशंस आपकी जैसे पूरी हो रही हैं। काफ़ी सफरिंग में रहे हो, काफ़ी ज़्यादा दर्द से, तकलीफ से आप गुजरे हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा इमोशनली टूटे हो, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी पर हो जो आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाई हैं। वो दर्द बार बार उठ के आ जाता है कि क्यों हुआ वो सब, तो वो सफरिंग बहुत ज़्यादा। 6 ऑफ सोर्ड्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स है, बहुत ज़्यादा खुद को ट्रैप महसूस करते हो, क्या करें क्या नहीं करें, आगे बढ़ें, बढ़ भी नहीं पा रहे, रुक से गए हो, लाइफ जैसे एक पॉज पर चली गई है, जहाँ पर आप नहीं समझ पा रहे, जैसे दिमाग इस समय सुन्न है कि जहाँ क्या डिसीजन लें और क्या करें कि चीज़ें ठीक हों। वो वाली एक उलझन बहुत ज़्यादा, एक डीप डिप्रेशन कह लीजिए, एक डीप सफरिंग। और जो पास्ट में लोगों ने आपको कुछ बातें कही हैं, कुछ बातें सुनाई हैं, आपके पार्टनर या उनसे रिलेटेड लोग हो सकते हैं, किसी तरह का नीचे दिखाने की कोशिश होती है, किसी तरह का ट्रिगर करने की कोशिश होती है। इंसान के कहते हैं ना कि जब परेशान हो रहे हो तो बहुत लोग ट्रिगर कर देते हैं आपको, तो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को डैमेज करने की कोशिश की गई है, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत बुरी तरह से तोड़ा गया। तो वो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा जैसे आपको अकेला कर दिया है इन चीज़ों ने ना। सब लोगों के जो आपकी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा कठोर भी बना दिया है, दिल के पक्के
हो गए हो लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा वीक हो, बाहर से बहुत ज़्यादा एक ऐसा आपने अपने आसपास एक बाउंड्रीज क्रिएट कर दी है कि कोई आपको वापस कोई इमोशनली डैमेज नहीं करे, कोई हल्के में नहीं ले कि हाँ कुछ भी बोल जाए, मुंह पर कुछ भी सुनाकर चले जाए। तो वो वाली एक एनर्जी है जहाँ पर आप काफ़ी डिस्टर्ब रह रहे हो लेकिन और एक अकेलेपन से गुजरते नजर आ रहे हो। काफ़ी ज़्यादा रोना परेशान होने की एनर्जी है, जहाँ एक एंग्जाइटी वाली एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, जहाँ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस फेस करते हैं। तो काफ़ी दर्द है, काफ़ी तकलीफ है, समझ नहीं पा रहे आगे बढ़ जाएं, क्या करें क्या नहीं करें, स्टक से हो गए हो। यूनिवर्स से जैसे दुआएं मांगते हो कि चीज़ें ठीक हो जाएं, क्या चाहता है ईश्वर ही बताए कि वो क्या चाहते हैं। आप वो वाली एनर्जी होती है ना कि हम अपने भगवान से ही, अपने इश्क से, अपने मालिक से हम सवाल करते हैं या उसकी तरफ आस लगा कर देखते हैं कि अभी क्या है आगे लाइफ में, कुछ नहीं समझ आ रहा, सब कुछ उलझा हुआ है, आप ही कुछ रास्ता दिखाओ। वो एनर्जीज बहुत है। यहाँ पर किसी तरह की कुछ आपकी लाइफ में इन सब सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हो, एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है जहाँ आपको जजमेंट मिलता नजर आ रहा है, एक न्याय आता नजर आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ है तो डेफिनेटली आप ब्रेक फ्री होते नजर आ रहे हो कुछ चीज़ों से, फाइनली कुछ लूप से या कुछ कार्मिक साइकिल्स हो सकती हैं जो सैटर्न के कुछ ज़्यादा इफेक्ट आप पर हो, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो। कुछ शुरुआत डेफिनेटली आपकी लाइफ में छोटा सा स्टेप ही कहेंगे, लेकिन कहीं कुछ चीज़ों में आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो, बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो, उनको बहुत ज़्यादा याद करते हो, बहुत मिस करते हो, बट दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है। और एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो डेफिनेटली एक क्लैरिटी खोजते नजर आ रहे हो, चाहते हो कि चीज़ें एक क्लियर वे में आपको पता चले, एंड कुछ चीज़ों का आपको क्लैरिटी आएगी भी आने वाले समय में कि कुछ चीज़ों का एहसास होने वाला है, और कुछ चीज़ों का अगर हुआ है तो वहाँ पर भी आप थोड़ा सा इमोशनली सफरिंग वाली एनर्जीज यहाँ ज़्यादा है, जो दर्द है उसे अंदर ही दबा कर रख रहे हो, वो वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, हैवीनेस बहुत है यहाँ। बट आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट है, आ रहा है, मेजर आर्काना है, द स्टार है, जजमेंट है और यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। तो डेफिनेटली डेस्टिनी, भाग्य जो है वो आपका साथ देगा, आपको इस भंवर से, इस दलदल से कहिए, या फिर जो भी बीच मझधार में आप जहाँ कहीं अटक गए हो, रुक गए हो, डूब रहे हो, वहाँ से आपको बाहर डिवाइन एनर्जीज निकालेंगे। आपको न्याय मिलता नजर आ रहा है, आपके साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। इस समय आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करके रख रहे हो, थोड़ा सा अपनी दुनिया में रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो, पसंद इन द सेंस कि अपनी दुनिया में रहना चाहते हो, सुकून नहीं है, बहुत डिस्टर्ब्ड हो। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है, वो क्या सोच रहे हैं। बट आपको ये है कि आप जो बात करें क्लैरिटी के साथ, आप अभी किसी छलावे में या छल कपट के साथ जो पार्टनर पास्ट में रहे हैं ना, उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो, जो है ट्रूथफुल वे में चीज़ें सामने आए, उसके लिए खुद को भी जैसे मजबूत करते नजर आ रहे हो। सच्चाई का सामना करने के लिए जैसे खुद को इंसान रेडी करता है ना, जो है सामने फेस करने के लिए आप रेडी हैं इस समय, कह लीजिए कि अब क्या है चीज़ें सामने आए, अपने आप को उतना मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हो। मतलब इतनी बुरी तरह से डैमेज हुए हो आपकी, अब बहुत ज़्यादा एक अलग ही तरह की पर्सनालिटी बन गए हो कि जहाँ जो किसी पर शायद उतनी इजीली ट्रस्ट ना करे, और अपने काम पर, अपनी चीज़ों पर बहुत फोकस करने की कोशिश है। साथ में एक ऐसी एनर्जी जहाँ रैशनल वे में एक फेरी टेल लव स्टोरी या फेरी टेल लाइफ की जगह आप धरातल पर चलने की कोशिश कर रहे हो। अभी रियलिटी ऑफ लाइफ जो है ना, जो सच्चाई है, उसका सामना आपको आपके पार्टनर और बाकी लोगों ने कराया है। मतलब बहुत कुछ गलत तरीके से आपके साथ किया गया, आपको मिसट्रीट किया गया है, जहां आप जो बिल्कुल नहीं डिजर्व करते थे। तो अब कह लीजिए आप अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत तो ज़रूर करते नज़र आ रहे हो, लेकिन बहुत दर्द के साथ, और बहुत ज़्यादा ही खुद को भी प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हो। बट आपके लिए जजमेंट आएगा, चीज़ें आपके फेवर में होंगी, चाहे जितना भी गहरा घाव आपको मिला है, डिवाइन एनर्जीज आपको हील करती नजर आ रही है यहाँ पर। चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देखते हैं, क्या सोच रहे हैं वो, क्या सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं आपके लिए। आपकी एनर्जीज बहुत हैवी है, मतलब बार बार वहीं पर ही ध्यान जा रहा है कि काफ़ी डीपली हर्ट हो आप, डैमेज बहुत बुरी तरह से
हुए हैं आप। आपके पार्टनर बहुत सारे कार्ड हैं, क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त आपके लिए, इस रिश्ते के लिए? नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। ओवरऑल एनर्जीज क्या है? ओवरऑल एनर्जीज क्या है? आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज है? अगर आपके पार्टनर की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो राशियाँ हैं वो है पेंटिकल्स, कप्स, हाँ, और बॉन्ड्स। तो हमारे पास यहाँ स्वॉर्ड्स नहीं है, आपके में बहुत हैवीनेस है, यहाँ पर स्वॉर्ड्स का एलिमेंट बिल्कुल नहीं आया है। तो इनकी राशि में जेमिनाई है, लिब्रा, तुला राशि और एक्वेरियस, कुंभ राशि नहीं आए हैं, क्योंकि लवर्स के साथ हमारे पास जेमिनाई, मिथुन राशि आ गई है, प्रोमिनेंटली है। साथ में मीन राशि, पाइसेस का भी थोड़ा एलिमेंट मान सकते हैं। इमोशंस हाई हैं, अपने इंट्यूशन की सुनते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे इनका इंट्यूशन कुछ गाइड करता नजर आ रहा है। अगर नंबर्स की हम बात करें तो यहाँ पर डबल एसेस आया है, तो एक बहुत ही बेहतरीन नई शुरुआत है। यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो पैशन और स्टेबिलिटी, इन दो चीज़ों के बारे में जैसे सोचते नजर आ रहे हैं। ग्राउंडेड वे में एक अप्रोच है कि जहाँ पर आपकी तरफ बढ़ना है, जो ये पास्ट में एक इल्यूजन से में हमेशा रहे ना, तो उससे जैसे बाहर निकलने, एक न्यू बिगनिंग की यहाँ पर एनर्जीज हैं। जो छलावे में, जो कंफ्यूजन में रहे, क्योंकि यहाँ 77 भी आया है, 11 है, 77 है, तो जिस कंफ्यूजन या इल्यूजन में रहे हैं, जिन चीज़ों में ये, जिस ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे थे, एक स्टक सी एनर्जीज में थे कि इधर जाएं, क्या करें क्या ना करें, तो वहाँ पर इनको कुछ क्लैरिटी आ रही है कि ये अब आपके लिए कुछ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके अगर अल्फ़ाबेट्स की बात की जाए तो हमारे पास FOLPENTAGGDMANWEQFLVRSFPRESTH, ये सब इनिशियल्स हैं, कुछ रिपीट हुए होंगे। देखते हैं कि और क्या अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स आपके लिए कुछ आना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर्स आए हैं मैंने पूरे फैला दिए। नंबर 3 और 1 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आने वाले 3 हफ्ते, आने वाला 1 हफ्ता, 1 महीना किसी तरह से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। 13 नंबर भी हो सकता है, और 4 नंबर भी बनकर आ रहा है ना, तो 1 मंथ की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। और अगर और अल्फ़ाबेट्स देखें तो हमारे पास NVFJVULIKOPTXGQEHZKBJKBGI, तो ये सभी इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पार्टनर के। GO आपकी तरफ आ रहे हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं अभी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी जहाँ इनका इंट्यूशन इनको बहुत ज़्यादा गाइड करता नज़र आ रहा है। यहाँ पर जैसे इनको किसी तरह की क्लैरिटी आ रही है, बहुत समय हो गया है ये एक हैंगमैन वाली एनर्जीज में रहे हैं, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा ही कह लीजिए कि डीपर कॉन्टेम्पलेशन में रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग किया है, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं अपने पास्ट के डिसीजंस के लिए। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये रियलाइज़ कर पा रहे हैं इनकी गलतियाँ कहाँ रही, या इन्होंने जो आपको पूरी तरह से त्याग दिया, आपको सेक्रीफाइस कर दिया, पूरी तरह से इस रिश्ते को ख़राब कर दिया, बर्बाद कर दिया। इनके कुछ कन्फ्यूजन, कुछ चीज़ों की वजह से पूरी तरह से जो डैमेज हुआ है, उन चीज़ों को रियलाइज़ कर पा रहे हैं। जो कन्फ्यूजन या जो मैनिपुलेशन में ये रहे हैं बहुत समय से, वहाँ से निकल पा रहे हैं। वहाँ जो कह लीजिए नेगेटिव लोग हैं ना, टॉक्सिक लोग हैं, उन चीज़ों को पहचान पा रहे हैं कि जो बहुत सारे ऑप्शंस या बहुत तरह की बातें इनको इन्फ्लुएंस करा जा रहा हो ना, तो वहाँ अब सही गलत में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, जो ये पास में नहीं कर पा रहे थे कि इधर जाए या उधर जाए, किस दिशा में जाए, आप सही हो या नहीं हो, आपके बारे में बहुत बातें गलत बोल दी जाती हों। कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, खुद पर ही ट्रस्ट नहीं था जैसे, या लोग इतना ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे थे अपने विश्वास में लेकर, जैसे इंसान को मैनिपुलेट किया जाता है ना कि वो इनके अपने हैं, और फिर कह लीजिए कि अपनी चाल चल देते हैं लोग कि एक रिश्ते को पूरी तरह से ख़राब करने के लिए आपसे जो दूरियां आई हैं, तो ये बहुत कंफ्यूज रहे कि इस रिश्ते में स्कोप नहीं है, सही नहीं रहेगा इनका डिसीजन। तो जो इन्होंने आपसे दूरियां बना ली अपनी जो भी रीजंस की वजह से, तो उनको बहुत ज़्यादा इस समय सोचते नजर आ रहे हैं। इनको पूरी तरह से एहसास हो रहा है कि
ये बहुत बेहतरीन रिश्ता था, आपने बहुत एफर्ट्स डाले थे इसमें, और इस रिश्ते में फ्यूचर भी था, पोटेंशियल भी था, बट ये रुके रहे। जो आपने इस रिश्ते को सींचा था, जिस तरह से आपने इस रिश्ते को बिल्ड किया था, उन सब चीज़ों को इस समय सोचते नजर आ रहे हैं। आपका हर एक एफर्ट, आपका हर एक प्रयास जो भी रहा है, वो सब अभी इनको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी से समझ आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इंट्यूशन बहुत हाई है इनका। नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, जैसे इनको एक अवेकनिंग के दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ अवेकनिंग वाली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं असल खुशियाँ कहाँ पर थी। जो ये पास में थोड़ा सा लाइटली लेते थे इस रिश्ते को, या ये एक इमेच्योर एनर्जीज के साथ डील करते रहे हैं हर चीज़ में, कि उतना सीरियसनेस नहीं थी। तो और कुछ चीज़ों में जहाँ आपने इनको गाइड भी किया होगा, तो ये उन चीज़ों पर इन्होंने ध्यान नहीं दिया था। तो अभी इनको ना बहुत चीज़ों की जैसे क्लैरिटी आ रही है, एंड आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी प्रेजेंस या आपका ऑरा इनको इस समय लग रहा है अपनी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग खिंचाव महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हिडन इमोशंस हैं, किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कोई भी बात, बहुत कुछ कह लीजिए अपने इमोशंस को अपने अंदर ही दबाया हुआ है, बट आपके लिए बहुत होपफुल है। आपके साथ की जो मेमोरीज रही हैं, आपके साथ जो एक अलग तरह का समय, जो भी चीज़ें रही हैं ना, उनको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। जो कन्फ्यूजन है उससे बाहर निकलकर आपके साथ एक स्टेबिलिटी में आगे बढ़ने की एनर्जी है। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वॉन्ड्स, आपके साथ आगे नई शुरुआत के लिए आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली आपकी तरफ एक केयरफ्री वे में एक लीप ऑफ फेथ की एनर्जी है यहाँ पर, कि ये अब आपकी तरफ बढ़ेंगे, और इनको अभी लोगों के सही असली चेहरे, या जो भी डेविलिश एनर्जीज हैं इनकी लाइफ में, जो नेगेटिव लोग हैं, जो टॉक्सिक लोग हैं, जो इस रिश्ते के लिए एक रेड फ्लैग की तरह है, जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप लोगों के रिश्ते को डैमेज किया है, उनको पहचान पा रहे हैं, फाइनली पहचान पा रहे हैं, जो ये पहले नहीं समझ पाते थे। रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। लवर्स आया है, एक स्ट्रॉन्ग वाइब, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग कनेक्ट महसूस कर रहे हैं, एक डीप केमिस्ट्री आपके साथ कह लीजिए, एक इंटेंस बॉन्ड महसूस कर पा रहे हैं। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ रीयूनाइट होना चाहते हैं। जो मोमेंट्स आप लोगों की पास्ट में रही हैं, जिस भी तरह से आपका रिश्ता रहा है, उन मेमोरीज को रिक्रिएट करना चाहते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस है, एक सोल क्रेविंग कह लीजिए, सोल सफरिंग कह लीजिए, और अपनी तरफ से अब ये एक सही डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिव होते नज़र आ रहे हैं। रीयूनियन की वाइब्स बहुत हैं, और आपको बहुत मिस करें, आपको बहुत, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये। जिस भी तरह से आप हो, जो आपकी बातें रही हैं, जैसा आपका साथ रहा है, ये इनके दिल दिमाग से आप 24 घंटे नहीं हट रहे हो। बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कह लीजिए, 24/7 आप ही इनकी यादों में हो। एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, एक स्ट्रॉन्ग पैशन, स्ट्रॉन्ग रोमांटिक वाइब्स भी यहाँ पर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल है यहाँ पर। चलिए देखते हैं फूल क्यों आया है। फूल क्या बताना चाहता है। कोई आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है, आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। आपने जिस तरह से इनका साथ दिया है, जिस तरह से आपने इनको प्यार दिया है, संभाला है, नर्चर किया है, हर चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं। जैसे आपके साथ ही इनकी खुशियाँ रही हैं। जब आप इनकी लाइफ में होते होंगे, इन्हें बहुत बेफिक्री से ही चलते होंगे, ये पूरी तरह से, मतलब आपके साथ एक बहुत गहरा बॉन्ड रहा है, और अभी आपको मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। जिस तरह से आप इनकी लाइफ में हीलिंग लाए हो, आपने इनकी लाइफ में जिस तरह से भी सपोर्ट दिया है, साथ दिया है, ये काफ़ी कुछ चीज़ों में इवॉल्व हुए होंगे, स्पिरिचुअली भी काफ़ी अलाइंड हुए हैं, चीज़ों की समझ बड़ी है इनकी। इमेच्योर एनर्जी, सो इमेच्योर एनर्जी से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, एंड आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते नज़र आ रहे हैं। चलिए देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है। आपके लिए बहुत ज़्यादा लविंग हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इमोशंस बहुत हाई हैं इनके आपके लिए। आपकी बहुत फिक्र हो रही है, आपके साथ की जो भी बातें रही हैं उन सबको बहुत मिस कर रहे हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत समय से ये जगलिंग में रहे हैं, लोगों के इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेशन में रहे हैं, जहाँ पर आपकी तरफ बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, एफर्ट्स डाले, नहीं डाले, उस उलझन में बहुत रहे, जहाँ आपको खोना भी नहीं चाहते, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये बड़ी दुविधा की स्थिति से गुजरे हैं, जहाँ पर ये बहुत स्टक रहे हैं, बहुत ट्रैप रहे, बट आपके एफर्ट्स को समझ पा रहे हैं कि चाहे लोग जितना भी मैनिपुलेट करें, लेकिन जो आपके एफर्ट्स हैं वो तो सामने है ना, वो दिखते हैं कि हाँ आपने जो भी इनके लिए जो भी चीज़ें की हैं, तो उन सब के बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, और बहुत ज़्यादा इमोशंस आई कि जिस तरह से आपने इनका साथ दिया है, आप इनके लिए केयरिंग, प्रोटेक्टिव रहे हो, वो सब चीज़ों को बहुत सोच रहे हैं। आपकी तरफ नई शुरुआत करना चाहते हैं। इमोशंस हाई है लेकिन हिडन है, सामने शो नहीं कर रहे हैं।
इंटरनली बहुत ज़्यादा आपके लिए डीप क्रेविंग है। हो सकता है फैमिली बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि ये एक फ्री वे में कह लीजिए, फ्रीली आपके लिए कुछ एक्शन लेना और चीज़ें करना थोड़ा सा इनके लिए अभी डिफिकल्ट हो, लेकिन नॉन स्टॉप आप इनके दिल दिमाग में चल रहे हो। एस ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स क्या बताना चाहता है? एस ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। एस ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली जो ये दूरियां बनाकर चले गए थे ना आपसे, अब ये लौटते नज़र आ रहे हैं। अपने पास के लिए डिसीजंस का, एक्शंस का रिग्रेट है, और एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर जो भी नेगेटिविटीज़ हैं इनके अराउंड, जिन भी रीजंस की वजह से, जिन भी कुछ ऐसे मैनिपुलेशंस हों या कुछ ऐसी चीज़ें हों, रिस्ट्रिक्शंस हों कि जहाँ पर ये आपकी तरफ नहीं लौट रहे थे ना, तो अब ये बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, चीज़ों को आगे ले जाना है, एंड आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है। इस चीज़ की क्लैरिटी आई है इनको बहुत। इस समय हो सकता है मूड स्विंग्स या कुछ ऐसी चीज़ों से गुजर रहे हो ये अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट एनर्जीज में हैं, जहाँ पर माइंड बहुत शार्प है इनका इस समय, बहुत इंटेलेक्ट कह लीजिए, बहुत ज़्यादा एकदम शार्प वे में ये सोचते नज़र आ रहे हैं, शार्प माइंडेड, और बहुत ज़्यादा ना उस तरह की एनर्जी है कि कोई अपनी तरफ से इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। उस एनर्जीज में आए हुए हैं अभी। लवर्स क्यों आया है? बाकी लोगों के साथ रूड भी हो सकते हैं इस समय, कि इन्हें कुछ चीज़ों का गुस्सा है कि इन्हें इतना कुछ क्यों एक धुंधलेपन में या एक इल्यूजन में रखा गया। कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन है यहाँ पर कि ये काफ़ी अग्रेसिव माइंडसेट भी हो सकता है। लवर्स क्यों आया है? लवर्स, एस ऑफ कप्स, इससे बेहतर क्या होगा? आपके साथ नई शुरुआत करनी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, एक न्यू बिगनिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स हैं, ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है कि जहाँ पर ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इमोशंस बहुत हाई है, पैशन बहुत ज़्यादा हाई है कि अब ये स्टक एनर्जी से बाहर निकल कर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बहुत डिले हो गया, बहुत समय ले लिया, बहुत इल्यूजन में रह गए, बहुत डर में रह गए, बहुत कन्फ्यूजन में रह गए, जहाँ पर आपके साथ ही अन्याय कर दिया। आपके साथ जुड़ने की जगह आपसे जो दूरियां बनाते रहे, अब ये उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। आपके प्यार की रियल वर्थ इनको जैसे समझ आ रही है, आपके इमोशंस की वर्थ कद्र कर पा रहे हैं, जो आप जिस तरह से हो उस चीज़ को ये समझ पा रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली फैमिली में बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत झगड़े हैं, बहुत लोग अगेंस्ट हैं, जिनके अगेंस्ट इनको अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, बट डेफिनेटली आपको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं। तो एक ऑफर इनकी तरफ से आता नजर आ रहा है, एक नई शुरुआत का, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं, तो एक नई शुरुआत होती नजर आ रही है, लौट रहे हैं आपकी तरफ। 7 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? 7 ऑफ कप्स, वही आपके में जैसे डिवाइन जजमेंट है ना, तो कुछ तो चीज़ें होंगी कि ये आपके पास लौटे, तो वही चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर। जो सफरिंग है, जो भी चीज़ें हैं ना, उसको जैसे अब आपको जजमेंट सर्व होता नजर आ रहा है उसके अगेंस्ट, तो वही एनर्जीज यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली है। 7 ऑफ कप्स क्या बताना चाहता है? 2 कार्ड्स आगे, चलिए। कोई तो कंट्रोलिंग लोग हैं इनकी लाइफ में जो आपके बहुत अगेंस्ट है। कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है, बड़ी उम्र की लेडी हो सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिनके मैनिपुलेशन में रहकर ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, बट अभी इनको कुछ लोगों के रियल फेसेस समझ आ रहे हैं, जो उनके का छल है, जो कपट है, जिस दोहरे चेहरे के साथ है या एक मास्क के साथ है, उन चीज़ों को ये अभी समझ पा रहे हैं। किसी तरह का इनको हर्ट किया है, किसी तरह का इनको डैमेज हुए हैं ये किसी तरह से, कि ये अभी बहुत ज़्यादा अटेंटिव मोड में है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में जैसे खुद को भी प्रोटेक्ट करते नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग हैं इनकी लाइफ में बहुत मैनिपुलेटिव हैं, और समाज, सोसाइटी, ये सब रीजंस देकर भी इनको पास में कंफ्यूज किया हो सकता है। आप लोगों में किसी तरह का कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज डिफरेंस, स्टेटस डिफरेंस, कुछ ऐसी चीज़ें हों, या फैमिली का कुछ ऐसी इन्वॉल्वमेंट की जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, बहुत कंफ्यूज हो गए थे, बट अभी इनको क्लैरिटी आ रही है कि आपकी तरफ बढ़ना है, आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। आप इनके एकदम कह लीजिए डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, आपके साथ ही एक न्यू बिगनिंग करनी है। तो एक ऐसी एनर्जीज में आ रही है कि कन्फ्यूजन से बाहर निकलकर इस रिश्ते को जजमेंट, एक जस्टिस देना चाहते हैं। आप इनके सोलमेट हैं, आप इनके सोल लवर हो, सोल पार्टनर हो, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं इस समय। तो कुछ तो हुआ है इनको जो एकदम से अवेकनिंग वाली एनर्जीज में आए हैं, कुछ कन्फ्यूजन से कुछ लोगों को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि कौन इन्हें कितना कन्फ्यूज करके रख रहा था, कौन कितना टॉक्सिक था, नेगेटिव था। वो सब चीज़ें अभी समझ पा रहे हैं कि किसका कैसा चेहरा है, सामने से क्या है और वैसे कैसा पर्सन है।
जो भी दुश्मन कह लीजिए, जो नेगेटिव लोग हैं वो सामने नज़र आ रहे हैं। बैट की एनर्जी है, यहाँ पर स्नेक है, क्लाउड्स हैं, बहुत सारे बादल हैं। तो ये सब चीज़ें जो एक इल्यूजन था, एक फॉग था, या इमोशनली इनको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया जाता था, वो सब चीज़ों से ना ये फाइनली बाहर निकल रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? स्टैंड लेना चाहते हैं आपके लिए, आपके साथ एक नई शुरुआत की एनर्जी है। या 777 की एनर्जीज, 111 की एनर्जीज बहुत आ रही हैं। तो आपके लिए 7 हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 7 डेज भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, 7 दिन, 1 हफ्ता। तो यहाँ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ ये अब आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं एंड आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। स्टेबिलिटी आप ही के साथ देखते हैं, आप इनकी डेस्टिनी में हो, वो चीज़ समझ पा रहे हैं। जैसे कोई पास्ट लाइफ कनेक्ट होते हैं, पास्ट लाइफ बॉन्ड्स होते हैं, वो महसूस कर पा रहे हैं, आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया है, जो चीज़ें की हैं, उन सब चीज़ों का रियलाइजेशन है। ये भी काफ़ी हर्ट है किसी सिचुएशन में, डीपली हर्ट हो सकते हैं, मैनिपुलेट हो रहे हो लोगों से, बर्डन है, बट आपकी तरफ लौटने की एनर्जी है। आपके साथ एक नई शुरुआत, जैसे डेस्टिनी प्लान करती नजर आ रही है कि आप लोग वापस से एक हों, एक साथ रीयूनाइट हों। हैंगमैन क्यों आया है? हैंगमैन बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हो सकते हैं, परिवार का डर, या कोई इनके लाइफ में कंट्रोलिंग लोग हैं, डोमिनेटिंग लोग हैं, उनका डर हो सकता है। इनकी थिंकिंग भी हो सकती है बहुत ज़्यादा इल्यूजन। केतु की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है आपके में, सैटर्न की, इनके में केतु की बहुत ज़्यादा आ रही है कि जो कंफ्यूज ही रहते, कोई सही डिसीजन नहीं लेना। सो इनकी केतु का बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इफेक्ट है इन पर, कि काफ़ी ज़्यादा ये कंफ्यूज रहे हैं। जो डिसीजन लेना है वो ना लेकर ये दूसरी दिशा में भागना, वो वाली काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग कनेक्ट है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, 24/7 आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, लेकिन आपके साथ ही आपसे ही दूरियां बनाते नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ एक ऐसी एनर्जी है जहाँ डिवाइन मैस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन वाली एनर्जीज है यहाँ पर, जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो आपके साथ का जो बॉन्ड है, जिस तरह का कनेक्ट रहा है, वो सब चीज़ों को महसूस कर पा रहे हैं इस समय। चलिए देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? बार बार आज फ़ोन रिकॉर्डिंग कट रही है, वापस करना पड़ रहा है 3-4 बार। आपको शायद कुछ समझ आए, जर्क लगेगा वीडियोस में, शायद बार बार चेक करना पड़ रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं हो रही है। चलिए देखते हैं अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है? बहुत ज़्यादा आपसे दूरियां बनाने की कोशिश की, लेकिन ये आपको भुला नहीं पाते। इनको इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि आप इनके परफेक्ट पार्टनर हो, परफेक्ट मैच हो। यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है, वहाँ एम्परर और एम्प्रेस आया, तो एक साथ में लवर्स है। तो एक रीयूनियन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और एक स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी, एक स्ट्रॉन्ग पैशन, केमिस्ट्री बिल्ड होती नजर आ रही है। यहाँ पर चीज़ें वापस से रीयूनियन की तरफ आ रही है, चाहे जितना अपने आप को काम में उलझा रहे हो, चाहे जो भी चीज़ें कर रहे हो, जितने दायरे बना रहे हो, जितने बहुत ज़्यादा खुद को गार्डेड अप एनर्जीज में रख रहे हो, तो बट इनको डीप इनसाइड इस चीज़ का रियलाइजेशन पूरी तरह से कि इन्होंने आपकी कदर नहीं की है, आपके साथ बहुत कुछ गलत किया है, आपको बहुत बार रिजेक्ट किया है, अब आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है इस समय। हाई प्रीस्टेस को हाई प्रीस्टेस ने ही क्लैरिफाई किया है। बहुत ज़्यादा इंट्यूशन इनका हाई है, इन्हें बहुत चीज़ों का, बहुत सारे कन्फ्यूजन से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। कह लीजिए जो भी ये एक अगर पास में डिसेप्टिव एनर्जीज में है या बहुत ज़्यादा फॉगी माइंडसेट के साथ है कि एक धुंधलापन, एक कन्फ्यूजन ही हमेशा इनको घेरे रहता था ना, तो उससे फाइनली ये बाहर निकल रहे हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस हाई हैं और बहुत हिडन है इस समय। इनके खुद के इमोशंस को बहुत हाइड करके रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो सकते हैं इस समय, बहुत कम किसी से बात कर रहे हो आप। इनकी विश फुलफिलमेंट है, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करनी है, इस चीज़ का इनको एहसास होता नज़र आ रहा है। कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ डेफिनेटली कुछ है चीज़ें कि जिन चीज़ों में ये फाइनली डिसाइड करते हुए नज़र आ रहे हैं। चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं, आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन लेने वाले हैं। आप कार्ड्स मैं लूँगी, कार्ड्स मैं लूँगी। नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा, नेक्स्ट एक्शन क्या लेने वाले हैं, आपके लिए क्या रहेगा। डेफिनेटली आपकी तरफ लौट रहे हैं, जो ये दूरियां बना गए थे उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इमोशनल लॉस होने वाला है। एक वेटिंग की एनर्जीज हैं,
एंड एक ऐसी एनर्जी है कि जो भी ये पास्ट में आपके अगेंस्ट हो गए थे, आपको आपसे दूरियां बना रहे थे, आपको बहुत कुछ गलत कह रहे हो, भला बुरा सुना रहे हो, मिसट्रीट कर रहे हो, आपका दिल बहुत बुरी तरह से डैमेज कर रहे हो, बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है इन्होंने आपको, काफ़ी इमोशनली आप सफरिंग से गुजरे हैं इनके एक्शंस की वजह से, जो ये मूव ऑन करके चले गए ना आपसे, उन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा इस समय आने वाले समय में पछतावा होने वाला है कि इन्हें समझ आएगा कि इनके डिसीजंस गलत हुए हैं। एक प्लानिंग की एनर्जी है, एक वेटिंग की एनर्जी है, जहाँ ये पास्ट की बातों को से नहीं निकल पा रहे कि जो आपकी यादें हैं वो इनको बहुत ज़्यादा इन पर हावी रहने वाली है। काफ़ी एक इमोशनल कह लीजिए, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इमोशंस हाई होंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होंगे, एक नई शुरुआत की एनर्जी आपको कम्युनिकेट करना चाहेंगे, चाहे जो भी फैमिली या कुछ और रीजंस की वजह से अगर ये पास में बहुत ज़्यादा स्टक से रहे कि आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो उन चीज़ों का भी एक इमोशनल लॉस है, काफ़ी ज़्यादा आपके बिना अकेलापन है, काफ़ी ज़्यादा सफरिंग है और आपको बहुत मिस करेंगे। तो रीयूनियन की वाइब्स हैं यहाँ पर, ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, चीज़ों को एक नई शुरुआत की तरफ ले जाते नजर आ रहे हैं कि आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है इस समय, एक डीप रियलाइजेशन है, डीप अवेकनिंग है, जहाँ पर आपको जजमेंट सर्व होता नजर आ रहा है, आपको जजमेंट सर्व होता नजर आ रहा है। डिवाइन एनर्जीज आपको जस्टिस देती नजर आ रही है कि आप वापस से इनके साथ रियूनाइट होते नजर आ रहे हैं। तो ये आपकी तरफ लौट रहे हैं, आपको किसी तरह का कम्युनिकेशन आने वाले 8 दिन के अंदर भी मिल सकता है। एंड अदरवाइज अगर हम नंबर्स देखें तो 5 भी है, तो 5 वीक्स भी हो सकते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट। 1 मंथ की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है एंड 8 डेज लगा लीजिए, जनवरी मंथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो होपफुल रहिए फ्रेंड्स, एक बहुत पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं और आपके साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। जिस भी तकलीफ से आप गुजर रहे हो उसको फाइनली एक जजमेंट मिलता नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।